नमस्कार दोस्तों, होम शेफ 283 पूजा के चैनल में आपका स्वागत है। आज सूजी की गुजिया की रेसिपी बनाएंगे जो कि बच्चों और बड़ों को बहुत पसंद आती है। बहुत ही मजेदार इंडियन स्नैक्स रेसिपी है जो कि त्योहारों में जरूर से बनाई जाती है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सूजी की गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ड्राई फ्रूट्स को बारीक काट लिया है। पिस्ता, किशमिश, बादाम, काजू मैंने छोटे छोटे बारीक बारीक काट लिए हैं। 4 से 5 इलायची का मैंने पाउडर बना लिया है। थोड़ा सा मैंने डेजिकेटेड कोकोनट लिया है। चीनी, नमक, थोड़ी सी मैंने खसखस ली है, साथ में जायफल ली है जिसको मैं थोड़ा सा इस रेसिपी में यूज करूंगी। अब मैंने 2 कप भर के मैदे का ले लिया है जिसको मैंने अच्छी तरह से छाना है। साथ में देसी घी भी ले लिया है। अब एक खुले से बर्तन में 2 कप जो हमने छान के मैदा लिया है वो डाल लेते हैं और टेस्ट के लिए थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल लेते हैं और इसको ड्राई मिक्स कर लेते हैं मैदे के साथ। इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा हमारी गुजिया को। सारी गुजिया हमारी खस्ता बने उसके लिए हम इसको देसी घी से गूंद देंगे। तो सारा का सारा देसी घी डालने के बाद इसको हम मैदे के साथ अच्छी तरह से बाइंड करेंगे और इसको गूंदने के लिए हम नॉर्मल पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले घी को मैदे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए मुट्ठी बनाने के समय ये बिल्कुल भी बाइंड नहीं हो रही है, तो इसका मतलब अभी मोइन काफी कम है। तो मैंने 1 चम्मच भर के देसी घी का और डाला है ताकि जब गुजिया बने तो बहुत खस्ता बने। अब घी और आटे को फिर से अच्छी तरह से बाइंड करेंगे और फिर से चेक करेंगे। तो ये देखिए अच्छी तरह से आटा बाइंड हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा जो मोइन है बिल्कुल सही बना है। अब थोड़ा थोड़ा करके इस आटे में हम पानी डालेंगे और इसका एक सॉफ्ट सा डो बना के तैयार करेंगे। अभी मैंने 1 कप पानी लिया है और इसमें थोड़ा ही पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए आटा बहुत अच्छी तरह से बाइंड हो रहा है क्योंकि जो मोयन है वो बहुत अच्छी तरह से इसमें पड़ी है। तो बहुत ही खस्ता आटा हमारा तैयार हो गया है। अब इस गूंधे हुए आटे को अच्छी तरह से कवर करेंगे और थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, जो पानी था 1 कप भर के मैंने लिया था, कप का तीसरा भाग पानी का ही यूज किया है मैंने, ज्यादा पानी इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ। गुजिया की फिलिंग तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने पैन को गैस पे चढ़ा दिया है स्लो फ्लेम में और अब मैंने इसमें देसी घी डाल लिया है। हल्का सा देसी घी जब गर्म हुआ तो मैंने इसमें सूजी डाल दी है। सूजी को हमें स्लो आंच में ही भूनना है। हमें इसे अच्छी तरह से भूनना है ताकि इसका जो कलर है सूजी का वो बिल्कुल चेंज हो जाए। सूजी स्लो आंच में भून रही है। तो अब मैंने इसमें थोड़ा सा नटमेग को हल्का सा घिस लिया है। इसका फ्लेवर भी गुजिया की फिलिंग में बहुत ही अच्छा आता है। तो थोड़ा सा पाउडर डालने के बाद इसको भी सूजी में मिक्स कर लेते हैं। सूजी अच्छी तरह से स्लो आंच में भुन रही है। तो अब मैंने इसमें खसखस भी डाल ली है ताकि खसखस भी सूजी के साथ अच्छी तरह से भुन जाए और थोड़ा सा कलर भी सूजी का चेंज हो गया है। तो जो भी हमने ड्राई फ्रूट काट के रखे थे वो अब हम सारे इसमें डाल लेते हैं। सूजी के साथ ही ये ड्राई फ्रूट भी अच्छी तरह से भुन जाएंगे। किशमिश मैंने अभी नहीं मिक्स की है, उसको मैं सबसे एंड में ही डालूंगी। तो सूजी अच्छी तरह से भुन रही है, साथ में ड्राई फ्रूट भी भुन रहे हैं। आज जो हम गुजिया बना रहे हैं इसमें हम खोए का तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अब ये जो हम गुजिया की फिलिंग तैयार कर रहे हैं इसमें मैंने 1 चम्मच भर के एवरीडे का मिल्क पाउडर भी ऐड किया है। इससे हमारी गुजिया की फिलिंग में एक अलग सा टेस्ट आएगा। अब मैंने सूजी वाली फिलिंग में इलायची पाउडर और डेजिकेटेड कोकोनट भी ऐड कर लिया है। तो इसको भी अच्छी तरह से सूजी में भून लेते हैं। अब सूजी का कलर भी काफी चेंज हो गया है। तो अब मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। चीनी मैंने इसमें साबुत ही रखी है। चीनी को हल्का सा मिक्स करेंगे सूजी के साथ और अब मैंने इसमें किशमिश भी डाल दी है और इसको ज्यादा भी पकाना नहीं है क्योंकि सूजी भुन चुकी है। तो अब मैंने गैस बंद कर दी है। तो सूजी का भी बहुत अच्छा कलर आ चुका है। अब सूजी को मैंने गैस से उठा लिया है और इसको अब ठंडा करने के लिए रख लेते हैं। सूजी को ठंडा करने के लिए मैंने इसको एक थाली में निकाल लिया है। सूजी और ड्राई फ्रूट अच्छी तरह से भुन चुके हैं। सूजी का बहुत ही अच्छा सुनहरा कलर आ चुका है। तो अब हमने जो मैदा ढक के रखा था उसको चेक कर लेते हैं। आटा बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। तो इसको एक बारी हल्के हाथों से फिर से गूंद लेते हैं। तो इसको अब मैंने इस बर्तन से निकालने के बाद एक प्लेन सरफेस पे रख लिया है। अब इस आटे को मैंने हल्का सा गूंद लिया है।
और लंबाई में रोल करने के बाद इसको मैंने 2 हिस्सों में काट लिया है। आटे को 2 हिस्से में डिवाइड करने के बाद अब पहले हिस्से को मैं लंबाई में बेल लेती हूँ और जिस तरह से हम मट्ठी के आटे को लंबाई में बेलते हैं और थोड़ा फैला देते हैं, उसी तरह से हमें इसको फैलाना है। तो दूसरे हिस्से को भी इसी तरह से फैला लेना है। तो अब जब ये दोनों हिस्से बराबर नजर आएंगे तो इनको एक चाकू की मदद से छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। सारे पीसीस काटने के बाद एक एक पीस को उठाएंगे और हाथों से दबा लेंगे और सारे पीसीस को फैला लेंगे एक जगह पे। पहले मैंने इन सारे पीसीस को रफली हाथों की मदद से शेप दी है। अब एक एक पीस उठा के इसको मैं राउंड शेप दे रही हूँ। तो सारे के सारे पेड़े इसी तरह से बना लेते हैं। एक ही बारी में सारे पेड़े बना के रख लेते हैं, इससे हमारा टाइम भी बचेगा और बाद में हमें इनको एक एक करके बेलना भी है गुजिया बनाने के लिए, तो वो हमें आसान हो जाएगा। तो पहले सारे पेड़े बना के रख लेते हैं। अब इन पेड़ों को कवर कर लेते हैं ताकि ये ड्राई ना हो जाए। अब गुजिया की फिलिंग भी ठंडी हो चुकी है। तो सबसे पहले मैंने पहला पेड़ा उठाया है और इसको बेलना स्टार्ट कर दिया है। इसमें अभी हमने सूखा आटा भी बिल्कुल नहीं लगाया है क्योंकि ये इतना सॉफ्ट है आटा कि ये आराम से गुंज जाएगा। मोयन डालने के कारण आटा बहुत ही नरम गुंदा है। तो इसको बेल लेते हैं, ना बहुत पतला बेलना है ना ही बहुत मोटा बेलना है। तो इसी तरह से सारे पेड़ों को बेल के रख लेते हैं। तो ये देखिए इसकी थिकनेस। इसी तरह से सारे पेड़ों को अच्छी तरह से बेल लेते हैं। और एक साफ कॉटन के कपड़े में इनको फैला लेंगे। जैसे जैसे हम पेड़े बेलते जाएंगे तो इनको यहाँ फैलाते जाएंगे। तो फैलाने के बाद इनको कवर कर देते हैं ताकि ये ड्राई ना हो जाए। तो मैंने थोड़ा सा सूखा मैदा भी लिया है और मैंने ये गुजिया का सांचा लिया है। ये बाजार में आराम से मिल जाता है। तो इस तरह का सांचा है। तो इस सांचे को सबसे पहले मैं थोड़ा सा सूखा मैदा लगा लेती हूँ। सांचे पे अच्छी तरह से मैदा लगाने के बाद जो हमने पेड़े बेल के रखे हैं उसमें से मैंने पहला पीस उठा के मैंने सांचे में रख लिया है। सांचे को मैंने थोड़ा अंदर की तरफ किया है थोड़ा सा, ताकि बीच में मैं आराम से फिलिंग भर लूं। 2 चम्मच मैंने इसमें फिलिंग भरी है। फिलिंग भरने के बाद पानी की मदद से इसकी जो किनारे हैं उनको हमने सील करना है। तो साइडों में हम पानी लगा लेते हैं। पानी अच्छी तरह से लगा लेंगे और लगाने के बाद इस सांचे को अच्छी तरह से दबाएंगे। दबाने के बाद जो एक्स्ट्रा आटा होगा उसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखिए जो एक्स्ट्रा आटा है इसको निकाल लेते हैं। और अब सांचे को खोलते हैं। तो देखिए कितनी प्यारी गुजिया हमारी बनके तैयार हो गई है। बहुत आराम से सांचे की मदद से हमारी गुजिया बन रही है। इसी तरह से बाकी गुजिया भी बना लेते हैं। सांचे पे बेला हुआ आटा रखने के बाद उसके सेंटर में मैंने सूजी की फिलिंग भरी है। 2 चम्मच के करीब मैंने सूजी की फिलिंग सेंटर में रखी है और साइडों में पानी लगाने के बाद इसको अच्छी तरह से सील कर लिया है। सांचे को दबा लेते हैं और जो एक्स्ट्रा मैदा है उसको बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखिए कितनी प्यारी गुजिया फटाफट से बनके तैयार हो रही हैं। तो इसी तरह से सारी गुजिया तैयार कर लेते हैं। हमने पहले से ही पेड़े बेल के रखे हुए हैं तो अब हमें बहुत आसान हो जाएगा गुजिया बनाने में। तो फटाफट से सारी गुजिया तैयार कर लेते हैं। अब सारी की सारी गुजिया बनके तैयार हो गई हैं। तो इसको अभी हम एक कपड़े पे बिछा लेते हैं ताकि ये ड्राई ना हो जाए। इनको कवर कर लेंगे एक कॉटन के कपड़े के साथ। अब मैंने गैस पे एक कढ़ाई चढ़ा दी है और कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है। आप चाहें तो देसी घी में भी गुजिया फ्राई कर सकते हैं, मगर मैं सिंपल रिफाइंड ऑयल में ही गुजिया को फ्राई करूंगी।
गुजिया डालने से पहले ऑयल बहुत ज्यादा तेज गर्म नहीं होना चाहिए। ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल ही लो होना चाहिए और गैस बिल्कुल मीडियम होनी चाहिए। तभी हमने एक एक करके इसमें गुजिया डाल ली है और गुजिया को बिल्कुल भी हमें इस पे हिलाना नहीं है। जितनी आपकी कढ़ाई की कैपेसिटी हो उसी हिसाब से आप इसमें गुजिया डालें। गुजिया को ऑयल में डालने के बाद हमें एक तो गुजिया को बिल्कुल छेड़ना नहीं है और गैस बिल्कुल स्लो रखनी है। थोड़ी देर में इन गुजिया में थोड़े थोड़े बबल्स आना शुरू हो जाएंगे। थोड़ी ही देर में गुजिया खुद ही तैरना शुरू हो जाएगी ऑयल के ऊपर। तब इनको मैंने पलटना शुरू कर दिया है। तो जैसे मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज की तो कुछ गुजिया पलट नहीं रही थी, तो चम्मच की मदद से मैंने इनको पलटाया और थोड़ी देर चम्मच से दबा के भी रखा ताकि ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। तो गैस बिल्कुल ही स्लो रखनी है। पूरे प्रोसेस में गैस को आपने फुल नहीं करना है। बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर आ गया है गुजिया में। तो अब इनको बाहर निकाल लेते हैं। तो इसको अब मैंने एक टिश्यू पेपर पे निकाल लिया है। इसी तरह से मैंने अब दूसरा बैच भी गुजिया का ऑयल में डाल लिया है। गैस बिल्कुल स्लो है और इसी प्रोसेस से सारी गुजिया तैयार कर लेते हैं। ये जो पहला बैच हमने गुजिया का बनाया है, ये देखिए कितना अच्छा इसमें गोल्डन कलर आया है और बहुत ही गर्म है और बहुत ही खस्ता बनी हुई है। तो अब दूसरा बैच भी गुजिया का बनके तैयार हो गया है। तो बाकी बची हुई गुजियों को भी इसी तरह से बना के तैयार कर लेते हैं। सारी गुजियां हमारी बनके तैयार हो गई हैं। अभी तो ये काफी ज्यादा गर्म है, बहुत ही अच्छी तरह से सिक चुकी हैं ये सारी गुजिया। तो अभी इनको ठंडा होने के लिए रख लेते हैं क्योंकि ये अभी काफी गर्म है। इन गुजिया को ठंडा होने के बाद आप चाहें तो इसको एयर टाइट जार में बंद करके 1 हफ्ते के लिए यूज कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही खस्ता गुजिया बनी है और ये खराब भी नहीं होंगी इतनी जल्दी। 1 हफ्ता तो ये आराम से चल जाएंगी। और अगर आप इसको ज्यादा लंबा चलाना चाहते हैं तो इसको आप फ्रिज में लगा लें। बहुत ही खस्ता गुजिया बनके तैयार हुई है। तो त्योहारों में आप इस तरह से गुजिया जरूर बनाएं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल theHomechef.283 को जरूर से सब्सक्राइब करें। वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।